Hey guys, today's video very important. आज एक study video है and it will help you guys to understand how to make your study smarter. चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, नीट, IIT, JEE, UPSC, I don't care. But today's video will help you make your study smarter, more efficient, and whatever you are remembering, आप उसको better remember कर सकते हैं. ठीक है? तो बड़े फैंसी वर्ड्स हैं, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, फ्लैश कार्ड्स. आज वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई देम, अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम and what do they actually mean. Okay, so guys, my name is Chaitanya Mittal. I am currently a final prof MBBS student at AIIMS Delhi and I am your educator for biology on Unacademy. Guys, before I begin, very quickly I'll tell you about a very special offer that is there for New Year and it is valid till today. If you are using my referral code Chaitanya10, that is CHETANYA10, you will get a 23% off on all Unacademy subscriptions. Usually 10% मिलता है, but for the new year you have a special discount going on. To make your courses very affordable, we have launched Saransh batch only for 2000 rupees, and again here you can use my referral code to get a 10% discount. Similarly, for droppers and class 12 students, we have a Sangram batch which started in December, right? For class 11, our batches are called Growth. For class 12, the batches are called Excel, and for droppers, the batches are called Conquer. Okay, so quickly after that, let's jump to what I wanted to talk to you guys about today. कि एक्टिव रिकॉल क्या है भाई, स्पेस्ड रेपिटेशन क्या है, और इस दोनों पर्पस को फ्लैश कार्ड्स कैसे सॉल्व करते हैं. एक्टिव रिकॉल बहुत सिंपल है. मेरे साथ बचपन में मेरी मम्मी एक्टिव रिकॉल कराती थी. ठीक है, आजकल लोगों ने इसको फैंसी बना दिया. एक्टिव रिकॉल में मेरी मम्मी कहती थी ला बुक दे दे अपनी, एंड माई मॉम यूज टू आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक. मेरी मम्मी मेरे से पूछती थी, अच्छा ये बता कि इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है विच organ is responsible for pumping blood in the body, right? Answer was heart. ठीक है. Active recall means मैंने सोचा अपने माइंड में कि कौन सा ऑर्गन है and I retrieved that information from my brain. So that exercise is called as active recall. So active recall is basically you ask. So basically जो question and answer format है, that is active recall. That is why exams are so good because they make you practice active recall. You have to recall आपसे क्या पूछा जा रहा है and you answer. What is spaced repetition? So these two are different things. Spaced repetition basically means आपने कोई चीज day 1 पे रिवाइज करी, okay? Then after some time you revise it again, let's say on day 2. Then you revise the same thing again on day 3, right? तो बेसिकली स्पेस्ड रेपिटेशन कुछ नहीं है, रट्टा मारने का तरीका है. कुछ लोग होते हैं जो रट्टा ऐसे मारते हैं, रट्टा मारने के लिए बैठ गए, ओके, हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी, हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी, हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी, हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी. देयर इज नो स्पेस्ड रेपिटेशन हियर बिकॉज आपने चीजें एक साथ धड़ाधड़ याद करने की कोशिश की. दिस इज कॉल्ड एज क्रैमिंग. तो हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हम स्पेस्ड रेपिटेशन इज अ स्मार्टर वे टू डू इट. आपने आज, ठीक है, आपने सोचा ओके हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी, ठीक है, आप शायद भूल जाओ एक दिन बाद, आपने कल फिर से कहीं पे लिखा हुआ है एंड आपने फिर से सोचा हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी, एंड यू डू इट एट रेगुलर इंटरवल्स जो प्री डिफाइंड है. दैट इज कॉल्ड एज स्पेस्ड रेपिटेशन. मतलब स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब कुछ कुछ देर बाद कोई चीज आपने रिवाइज करी, जिसको हम रिवीजन कहते हैं, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन. दैट इज बेसिकली स्पेस्ड रेपिटेशन. फ्लैश कार्ड्स आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन करने में, यहीं पे सारा मजा है. ठीक है, सो व्हाट इज फ्लैश कार्ड? फ्लैश कार्ड में फ्रंट पे एक क्वेश्चन है, बैक पे एक आंसर है. ठीक है, इट कैन बी अ डिजिटल फ्लैश कार्ड, इट कैन बी अ फिजिकल फ्लैश कार्ड. एंड एक बार आपने उस फ्लैश कार्ड को आंसर कर दिया, फिर से आप उसको कुछ देर बाद दोबारा रिवाइज करेंगे. दैट इज हाउ फ्लैश कार्ड्स वर्क. तो फ्लैश कार्ड जब आप देखते हो तब आप एक्टिव रिकॉल करते हो, और जब उसको रिवाइज करते हो तब आप स्पेस्ड रेपिटेशन करते हो. सिंपल सा फंडा है इन दोनों चीज का. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि स्टडी कैसे किया जाए फ्लैश कार्ड्स को और रिवाइज कैसे किया जाए फ्लैश कार्ड्स को. ठीक है, तो आइडियल टेक्निक जो कहते हैं, आइडियल जिसको कहते हैं एकदम, तो ऐसा कहते हैं कि आपको हर फ्लैश कार्ड को, जैसे आपने जिस दिन डे 0 बनाया उस दिन आप उस फ्लैश कार्ड को क्रैम करेंगे. उस दिन आप फ्लैश कार्ड को क्रैम करेंगे. क्रैम मतलब आप उस दिन रट्टा मारेंगे उस फ्लैश कार्ड का. ठीक है, फिर आपको डे 1 पे उसको रिवाइज करना है, यानी कि 24 आवर्स बाद, एक दिन बाद. डे 3 यानी कि 3 दिन बाद, 72 आवर्स बाद, राइट? दिस इज द सेकंड रेपिटेशन. सो दिस वाज द फर्स्ट रेपिटेशन, दिस वाज द सेकंड रेपिटेशन. सिमिलरली ऑन डे 7, डे 21 यानी कि 3 हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद
और 2 महीने बाद, राइट? सो 1, 3, 7, 21, 30, 45, 60. ओके, बट इतना करना इज वेरी इम्प्रैक्टिकल. बहुत बार ऐसा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि आप इतना करें. तो यूजुअली आई से दैट डू इट टिल डे 21. अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट टिल डे 21. अनदर अप्रोच कैन बी यू डू नॉट डू डे 1. ये डे 1 मत करो, है ना? सो यू कैन डू वन थिंग, डू इट ऑन डे 0, क्योंकि डे 0 आपने फ्लैश कार्ड बनाया. डे 3 को करो, राइट? डे 7 को करो, डे 21 को करो, और फिर सीधा चाहे डे 45 या डे 60 में से कोई डे सिलेक्ट करके ऐसे कर लो. ठीक है? सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू डू इट. आपको जो कन्वीनियंट लगे, आप जितनी बार रिवाइज कर पाए उस चीज को, वो करें. सेकेंड थिंग, फ्लैश कार्ड्स मार्केट में बहुत मिलते हैं. ठीक है? एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, nobody can make flash cards for you. ठीक है? बिकॉज फ्लैश कार्ड्स आर अ पर्सनलाइज्ड थिंग. अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के फ्लैश कार्ड्स दे दूंगा, या मैं आपको पूरे, जैसे आई प्रिपेयर फॉर माई स्टेप, तो कोई कहता है कि स्टेप के फ्लैश कार्ड्स ले लो, तो ठीक है, आई मीन यू कैन यूज देम इफ यू डोंट हैव टाइम टू मेक देम. बट अगर आपके पास टाइम है तो इट्स बेस्ट टू मेक योर ओन फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड होगा. जो चीज आपको भूलती है, आप उसी चीज का फ्लैश कार्ड बनाओगे. ठीक है? So that is what I do in my sessions also. I ask students to take screenshots and revise those specific flashcards rather than relying on what they already know, because उस चीज को बार बार स्पेस रेपिटेशन करने का फायदा नहीं है. हमें स्पेस रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल उन्हीं चीजों के लिए करना है जो चीजें हमें नहीं आती हैं. So it cannot be a universal flashcard set for everyone. It has to be a personalized thing that you do. ठीक है? So अगर मैं इस चीज को थोड़ा आप लोगों के लिए पर्सनलाइज कर दूं, so do it till here, right? So that's about anything and everything that you want to remember in your life. ऐसे रिवाइज कर सकते हो उस चीज को. ठीक है? ओरिजिनली फ्लैश कार्ड्स वर नॉट मेड फॉर नीट प्रिपरेशन, दे वर नॉट मेड फॉर IIT JEE प्रिपरेशन, दे वर मेड फॉर पीपल टू रिमेंबर लैंग्वेजेस. अगर किसी को नया लैंग्वेज सीखना है तो वे फ्लैश कार्ड्स यूज करते थे कि अच्छा, चेयर का मतलब रशियन में क्या होता है, इसको बार बार रिवाइज कर लो, है ना? तो टू रिवाइज इन दैट सेंस, दैट इज हाउ फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट एंड स्पेस रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट केम अप. Okay, and now we are applying it to our entrance examinations. So how to do? You can do it in two ways. One is the traditional way, that is your physical flashcards. The other is a digital way. ठीक है? जो लोग थोड़ा digitally comfortable है, it is easier, it is also simpler to do, है ना? Saves paper and everything. So digital के लिए there are a lot of applications. One of the free applications, ठीक है, मैंने, this is not a paid promotion, मैंने कुछ पैसा नहीं लिया है. I've used Anki myself and it's a great tool for students to use. Anki use करने के आपको बहुत tutorials मिल जाएंगे. Anki helps you to do both active recall and spaced repetition, and you can create multiple types of flashcards in it. आपको Anki में pre-made decks भी मिल जाएंगे लोगों के, ठीक है, free of cost. Then physical में क्या होता है, basically ये बहुत fancy लग रहा है, but essentially what you have to do is, अपने घर पे कार्डबोर्ड के डब्बे आपके पास जो भी पड़े हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करो. मेक 4 बॉक्सेस. ठीक है? लेबल 1 बॉक्स एज डे 0, लेबल 1 बॉक्स एज डे 1 और डे 3, वट एवर यू वॉन्ट. लेबल 1 बॉक्स एज डे 7, लेबल 1 बॉक्स एज डे 21. तो आपने बेसिकली 4 डब्बे बना दिए. ठीक है? और जब आपने एक फ्लैश कार्ड को रिवाइज कर लिया, एंड अगर आपको वो आता था तो उसको नेक्स्ट डब्बे में मूव कर दो, अगर नहीं आता था तो उसको उसी डब्बे में रख लो. राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज द लेटर सिस्टम ऑफ फ्लैश कार्ड्स. ठीक है? LEITER. ठीक है? लेटर सिस्टम कहते हैं इसको. तो ऐसे आप फिजिकली भी फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो. यू कैन मेक देम ब्यूटीफुल, बट रिमेंबर, डोंट वेस्ट सो मच टाइम कि इट बिकम्स फ्यूटाइल. ये एक्सरसाइज का पॉइंट तभी है जब आप उन्हीं चीजों का फ्लैश कार्ड बनाएं जिनको आप याद करना चाहते हैं, एंड जल्दी बना के उनको जल्दी से रिवाइज करें. एवरी फ्लैश कार्ड रिवाइज इट अंडर 10 seconds. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. ओके? And just to help you guys prepare for your NEET examination, I just want to tell you all, I have a series called as Flashcard Biology, FCB, Flashcard Biology, and we do 30 flashcards in 30 minutes, so that's why it's called 30 in 30. I can show you an example. So we had taken a class. This is one of the links to the class. You can find other links on the Telegram channel of this YouTube channel, right? And this was the flashcard that we had. So ecology is concerned with 4 levels of biological organization, namely, and once you flip it, okay, once you flip it, you get the back side, and there the answer is written: organisms, populations, communities, biomes. ठीक है? So that is a way to revise your NCERT, or any facts that you think कि volatile हैं, आप भूल जाएंगे, तो उनको रिवाइज करने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है. तो I hope this video was useful for all of you. Thank you so much for watching. And do let me know in the comments if this was useful for you.
and if flashcards have helped you for revision, or if there are any particular topics for which you would like me to make 1330 flashcard biology revision sessions. Thank you so much, all of you. My name is Chaitanya Mittal. I am a final prof MBBS student at AIIMS Delhi, All India rank 4 in the AIIMS entrance examination. You can use my referral code Chaitanya10 to get a 23% off on Unacademy subscriptions today. You can also use my referral code AIIMS Delhi. Thank you so much, guys. Thank you so much for watching.